प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। परमात्मा ने आकर के जो ज्ञान दिया है उसके अनुसार भक्ति साधना, नाम की कमाई, यज्ञ हवन जो भी जानकारी दी है उनके करने से मोक्ष होगा। उदाहरण के लिए जैसे पवित्र हिंदू धर्म के अंदर हम मानते रहे और मानते हैं जब तक ये ज्ञान नहीं होता कि भगवान शिव जी और उनकी धर्मपत्नी पार्वती जी इकट्ठे ही रहते थे एक ही परिवार में, और सबसे ज्यादा दर्शन पार्वती ही किया करती थी, लेकिन कल्याण नहीं हुआ। कल्याण हुआ उसका जब उनको भगवान शिव ने वो मंत्र दिया और पार्वती जी ने जाप किया, तब उनका उतना कल्याण हुआ जितना भगवान शंकर जी के द्वारा दिए गए मंत्र से होना है। लेकिन वो कंप्लीट मोक्ष नहीं है। फिर भी जो विषय है उसी से चलते हैं। कहने का भाव यह है कि भगवान के दर्शन पुण्यकर्मी प्राणी को ही होते हैं, लेकिन संत जो बताते हैं, परमात्मा जो ज्ञान देकर जाते हैं, उसके अनुसार साधना करने से ही मोक्ष होगा। नाम की कमाई करनी पड़ेगी। कुछ एक ऐसे सिरफरे संत है, वो ये कहते हैं नाम की कमाई कुछ काम नहीं करे, नाम का जाप करने की कोई आवश्यकता नहीं, सतगुरु पार कर देगा। वो टीचर नहीं, वो दुश्मन है विद्यार्थियों का, जो विद्यार्थियों को ये कहता है कि तुमने पढ़ने की आवश्यकता नहीं, टीचर पास कर देगा। और ये अपने आप में संत भी कहते हैं, और श्रद्धालु इनके पास भी इकट्ठे होकर के संत मान करके इनके गुणगान करते हैं, इनके विचार सुनते हैं, फॉलोअर बन जाते हैं। इसका कारण क्या है कि हमें बिल्कुल ज्ञान नहीं है अध्यात्म का, और जब तक हमें अध्यात्म ज्ञान नहीं होगा ये संत हमारा ऐसे ही अंडोड़ा बनाए रखेंगे। किसी ने चार अटपट बातें अलग से कर दी, हमने ऐसा लगेगा कि ये पूर्ण संत है। तो दास का उद्देश्य है कि आप जी को अध्यात्म ज्ञान से इतना परिचित करवा दूं कि आप किसी से भ्रमित ना हो सके। नाम दे देना ये तो आसान सी बात है, उसका आपने सिमरण करना है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बने बनाए काम ने बिगाड़ दिए। कोई सिर फिराक है कि वो संत पूर्ण है, वो ऐसा बताता है, वो ऐसा करता है, तो आप जी उनको इस ज्ञान के आधार से अपने सतर से ही रिजेक्ट कर दो कि नहीं, आप भ्रमित हैं, आप जी को ज्ञान नहीं। तो पुण्यात्माओं, अपना अनुभव बताना अच्छी बात है, लेकिन वो अनुभव उन सदग्रंथों से मेल खाता हो। जैसे एक थ्योरी होती है, जैसे बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं लैब में, तो प्रैक्टिकल करने से पहले उनको एक लिखित विधान, उसकी प्रक्रिया दी जाती है। फिर बच्चे उनको पढ़ते हैं कि कौन सी कैसे कैसे करना है, उसको पढ़कर फिर वो प्रैक्टिकल करते हैं। तो ये ज्ञान जो है ये एक थ्योरी है, यानी ये लिखित जानकारी है जो प्रैक्टिकल हम करने जा रहे हैं।
जिनकी थ्योरी ही गलत है तो प्रैक्टिकल भी ऑटोमेटिकली गलत होगा। तो हमारे जो सदग्रंथ है ये हमारी थ्योरी है और परमात्मा के जो साधन उसमें वर्णित है वो करना हमारा प्रैक्टिकल है। फिर उनके करने से जो उपलब्धि होगी वो भी सदग्रंथों में लिखा हुआ है। फिर वो बताने की आवश्यकता कैसे पड़ेगी, अपना अनुभव बताओ। तो इस प्रकार ये भ्रमित व्यक्ति कदम कदम पर बैठे हैं भ्रमित करने वाले। श्रद्धालुओं की कमी नहीं, श्रद्धालु को तो परमात्मा की एक विशेष कसक होती है और वे परमात्मा के लिए भटक रहे हैं। आत्मा जब से मालिक से बिछुड़ी है इसको उसी समय से उसकी आवश्यकता महसूस हो गई थी। जिस भक्त आत्मा ने सृष्टि रचना सुन रखी है तो उनको ज्ञान है कि पहले तो हम अपनी स्वेच्छा से इस काल भगवान के साथ लग गए और भगवान से विमुख हो गए। और जिसमें ये प्रकृति दुर्गा देवी जी इस काल भगवान के पास छोड़ी गई, उसी समय से इस काल ने हमारे साथ दुर्व्यवहार प्रारंभ कर दिया और उसी दिन से और आज तक हमें सिवाय परेशानी के कुछ नहीं मिला। तो उसी समय इसको महसूस हो गया था, इस दुर्गा को पुकार की थी भगवान मुझे बचा ले। अपने पैर पे कुआड़ा मार के हम यहाँ आए हैं और पुकार करते हैं भगवान बचा ले। अभी तक हम उस भगवान से प्रार्थना करते रहे जो हमें दुखी तो कर सकता है, सुखी नहीं कर सकता। वो कौन है? ये ब्रह्म है, ज्योति निरंजन काल है, जिसके लोक में हम यहां रह रहे हैं। और इसके 3 पुत्र हैं, रजगुण श्री ब्रह्मा जी, सतगुण श्री विष्णु जी और तमगुण श्री शिव जी। हम इनसे भी अर्ज करते हैं हमारी रक्षा करो। ये अपनी रक्षा नहीं कर सकते क्योंकि ये सक्षम नहीं है, ये समर्थ नहीं है। ये भी अपने कर्म के दंड को ही भोगते हैं और इनको इतना ही अधिकार दिया हुआ है कि जो जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल तुम दे सकते हो, इससे हटकर आप कुछ नहीं कर सकते। ये केवल हमें अपना किया कर्म ही दे सकते हैं और ये काल भगवान के अधीन है, ये विवश हैं और अपने ही ये भाई बहन हैं। इनकी पिछले पुण्य कर्म अधिक है, इनको उच्च पोस्ट प्राप्त मिल गई इस ब्रह्मांड की। लेकिन ये आपके साथी हैं, दुश्मन नहीं। लेकिन ये विवश हैं, इस काल भगवान के संकेत के बगैर ये कुछ नहीं कर सकते और इनको केवल जैसा कर्म प्राणी करता है वैसा ही फल देने का ही अधिकार है, इसे हटकर नहीं। ना ये किसी को सुखी कर सकते और ना ये किसी को दुखी कर सकते। इनसे हटकर जो और अन्य देवता है उनकी तो बात ही छोड़ो। तो कहने का भाव ये है कि जब से हम भगवान से बिछड़े हैं, संकटों को झेल रहे हैं, मां कष्ट उठा रहे हैं और ऐसे ही तरफ तरफ कर हम शरीर त्याग जाते हैं और हम भगवान से पुकारते भी रहते हैं, सुनाई बिल्कुल नहीं होती है। जो कष्ट आना है आ ही जाता है। तो हम किस भगवान से पुकार करते हैं जो सुख दे ही नहीं सकते? और जो भगवान हमें सुख दे सकता है हमारे प्रारब्ध के अंदर यानी किस्मत में लिखे हुए पापों को नाश कर सकता है, क्योंकि पापों के नाश होने से ही सुख हो सकता है जीव को। तो उसकी हमें जानकारी नहीं, उसका ज्ञान नहीं, क्योंकि इसका काल ने अपने बहुत से एजेंट तैयार कर रखे हैं जो संत कहलाते हैं, महंत कहलाते हैं। मंडलेश्वर आचार्य और शंकराचार्य कहलाते हैं। इन्होंने पूरे मानव को भ्रमित कर दिया और साथ में ये काजी और मुल्ला और पीर और ये ईसाई धर्म के फादर, ये सब भ्रमित हैं। इनको किसी को भी अध्यात्म पूर्ण ज्ञान नहीं।
ये सब काल के एजेंट हैं, इस ब्रह्म के ही पुजारी हैं। और हमने पूजा करनी है परम अक्षर ब्रह्म की। वो परम अक्षर ब्रह्म ही सब पापों को नाश कर सकता है। और जब तक पाप नाश नहीं होगा जीव सुखी नहीं हो सकता। तो पुण्यात्मा, सत्संग के अंदर सर्वप्रथम तो ये याद दिलाई जाती है कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त होता है। मनुष्य जीवन के कार्य का वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि हमने क्या करना चाहिए। इससे मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। कल्याण के लिए सबसे अधिक प्रयत्न करना चाहिए। तो उसके बाद आवश्यकता पड़ती है कि गुरु पूरा हो। तो गुरु पूरे से फिर आपका काम चलेगा। इसमें मुख्य ये दो कड़ी होती है। प्रथम, पूर्ण संत की प्राप्ति होने पर ही आपको सत्संग प्राप्त होगा। और सत्संग से ये ज्ञान होगा कि मनुष्य जीवन किस लिए मिला था। तो फिर आपका कल्याण बहुत आसानी से हो जाएगा। तो पुण्यात्मा, जो संपूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है, ये पूर्ण संत ही बता सकता है। अब जैसे परमात्मा ने कहा है कि मानुष जन्म पाय कर नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाया क्या काम। परमात्मा ने मनुष्य जीवन की आवश्यकता कितनी बताई है कि जो व्यक्ति, जो प्राणी मनुष्य जीवन प्राप्त करके परमात्मा का नाम जाप नहीं करता, उसकी भक्ति साधना नहीं करता, वो तो ऐसा है जैसा जल रहित कूप होता है। वेल विदाउट वाटर, बिना पानी का कुआं। उसका नाम कूप अवश्य है जिसमें जल नहीं, लेकिन गुण कूप के नहीं। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति परमात्मा की भक्ति नहीं करते तो वो ऐसे हैं जैसे जल रहित कूप। उसका नाम मनुष्य अवश्य है लेकिन गुण मनुष्य के नहीं हो सकते। उसके लिए सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। और सत्संग के अंदर ये याद दिलाया जाता है कि परमात्मा की भक्ति किस लिए करें। परमात्मा की भक्ति इसलिए करें कि परमात्मा याद दिलाते हैं, साहेब से चितला ले रे मन गर्भ गुमानी। साहेब में भगवान से, परमात्मा से चितला, विशेष कसक बना भगवान की तरफ। अरे मन गर्भ गुमानी, हे अभिमानी मन, परमात्मा की तरफ लग जा। क्यों लग जा, किस लिए, क्या कारण है, ना लगने से क्या हानि है, लगने से क्या लाभ है। नाभि कमल में नीर जमा, तेरा दीना मैल बनाए। नीचे जठरा अग्नि जल थी, वहां तेरी करी सहाय। नीचे शीस चरण ऊपर को वो दिन याद कराए। दांत नहीं जब दूध दिया था, अमी महारस खाए। बाहर आया भरम बुलाया, बाजे तोर सनाए। तू ही तो छोड़ दे, अब चला अधम किस राय। दाई आई घुटी प्याई, माता गोद खिलाए।
तू ही तो छोड़ दिया इब चला अधम किस राय। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि जब तू मां के गर्भ में था, एक विशेष संकट को झेल रहा था, नीचे को सिर था, ऊपर को पैर तेरे, और जब आपत्ति आती है ये प्राणी परमात्मा को याद अवश्य करता है। मां के गर्भ में इस प्राणी को पूरी चेतना होती है कि मैं किस कारण से इस जेल में फंसा हूं। उस समय वो परमात्मा से अर्ज करता है, हे भगवान एक बार मेरा संकट निवारण कर दे, मुझे बाहर निकाल दो, फिर आजीवन आपकी भक्ति करूंगा, 2 रोटी के लिए धंधा भी करूंगा, मालिक तेरी भूल नहीं करूंगा। उस समय उसको अपने पिछले जन्म जन्मांतर की फिल्में देखने को मिलती हैं अपने ही अंतःकरण में, क्योंकि हमारे अंतःकरण के अंदर परमात्मा ने एक ऐसा सिस्टम कर रखा है कि जो भी क्रिया काम कर्म हम करते हैं और जो भी अच्छी मंदी सोच हम अपने हृदय में बनाते हैं वो सब रिकॉर्ड हो जाती है। जब तक जीव मोक्ष प्राप्त नहीं करता तब तक उसके अंतःकरण में उसके सर्व कर्म अंदर फीड रहते हैं। और जब ये प्राणी संसार छोड़कर जाता है, धर्मराज के पास जाते ही उसकी वो किए हुए कर्मों की फिल्म ऑन हो जाती है। वहां इसको ये बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो नहीं ये गलत करा रही हो नाट जा, वहां नाटने की गुंजाइश नहीं रहती कि मैंने ऐसा नहीं किया। तो उस फिल्म को देखता हुआ वो प्राणी अपने पिछले मनुष्य जीवन व्यर्थ किए हुए इसको बहुत याद आते हैं और बहुत रोता है, मैं कितना जालिम था, मुझे संतों ने चेताया भी, भक्ति करने लगा भी, छोड़ दिया, फिर उन्हीं मस्तियों में लगा रहा। परमात्मा की भक्ति ना करने से आज तक मैं भटक रहा हूं। तो उस समय परमात्मा याद दिलाते हैं कि जब तू मां के पेट में था, जब तो तू करा था, हे भगवान तू ही है सब कुछ, और आप एक बार मुझे इस मां की कैद से, पेट की कैद से बाहर निकाल दे, आपको कभी नहीं बोलूंगा। तो यहां परमात्मा कहते हैं बाहर आया और भरम बुलाया, अब चला अधम किस राह, ए नालायक अब कौन सा रास्ता अपना लिया तूने। क्या बताते हैं कि 12 वर्ष खेलते बीते लीना ब्याह करवा, पहले बचपन में ब्याह हो जाते थे, उस समय की वाणी है ये। 12 वर्ष खेलते बीते लीना ब्याह करवा, और तरुणी नारी से बना घरबारी, अब चला मूल गवा। परमात्मा ये नहीं कहते कि ब्याह ना करवाओ, कहने का भाव यू है कि इससे काम ना लगे रहो, इस मनुष्य जीवन के एक मुख्य कार्यों को और इसमें साथ जोड़ लो, और उसके बिना तो ये सारा काम व्यर्थ है, और उसके साथ हो जाने से सारी सफलता। जब व्यक्ति महादुखी हो जाता है, अपने सतर के सब प्रयत्न ये कर लेता है, चाहे राजा भी क्यों न हो, तो उसको भगवान की आवश्यकता महसूस होती है। राजा लोग भी परमात्मा के लिए साधु संतों के पास जाते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो परमात्मा हमें याद दिलाने आते हैं कि तुम भिखारी क्यों बनो, वो साधु क्या करते हैं, वो भी तो भगवान की भक्ति करते हैं, तुम भी करो, तुम स्वयं धनी बनो उस भक्ति का, याचक क्यों बनो तुम। तो वह हमारे समझ में नहीं आई, क्योंकि हम इस गाइड गणे कर रखे, हमने सोच ये रखा है कि भक्ति तो वो लोग करते हैं जो गुफाओं में बैठे, भक्ति तो वही कर सकते हैं जो बिल्कुल घर त्याग कर जंगल में जा बैठे हुए फरी हैं। वह फरी नहीं है, वो तो आपसे भी दुखी है। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं
कि तरुणी नारी से गरबारी और चाल्या मूल गवा। मूल का अर्थ है जो अपने मनुष्य जीवन के श्वास रूपी पूंजी, जो मूल धन तुझे प्राप्त हुआ था। ये मनुष्य जीवन के जितने श्वास हैं ये आपका धन है, ये मूल धन है। और इस मूल धन से हमने आगे व्यापार करना था, सौदा करना था और इसको दुगना तिगना चौगुना करना था। परमात्मा कहते हैं कि 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने और किए चौगने और किन्हु मूल गवाही। 3 लोक और भवन चतुर्दश ये सभी अपने सौदे के लिए आए हुए। जैसे कोई व्यक्ति विदेश चला गया या दूसरे शहर में चला गया 2, 4, 10 लाख रुपए लेकर व्यापार करने के उद्देश्य से कि उनके 10 के 20 बनाऊं, अपने नेक नीति से कमाऊं, और वो उन पैसों से ही जाकर के होटल में मौज मस्ती कर रहा है, व्यापार कर नहीं रहा, बिजनेस कर नहीं रहा, तो उस मूल धन को खर्च रहा है, उसको बर्बाद कर रहा है और एक दिन कंगाल होकर स्वदेश लौट आएगा और किसी के मजदूर लगेगा। और दूसरा व्यक्ति उन 10 लाख रुपयों से सौदा खरीदता है, बेचता है, दुगने तिगने कर रहा है, तो उसने उसका यथार्थ लाभ प्राप्त कर लिया। ठीक इसी प्रकार जो मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी इस पूंजी को खर्च रहे हैं, कोई मंत्री बन गया, कोई प्रधानमंत्री बन गया, कोई जज बन गया, कोई IAS IPS बन गया, कोई फैक्ट्री का मालिक बन गया, ये पिछला धन है आपका। कोई मनुष्य जीवन ही आपको मिला है तो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी है, आप धनी है भगवान के धन से। जिसको मनुष्य जीवन प्राप्त है वो मूल धन पूरा लिए हुए है। बाकी उच्च पोस्ट प्राप्त हो जाना, राजा बन जाना, ये उस भक्ति धन का एक एक्स्ट्रा आइटम है। ये केवल दान पुण्य का ही फल है इनका। और मूल पूंजी वो भक्ति वाली, वो सबकी मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणियों की एक जैसी है, जिनको मनुष्य जीवन मिल गया। चाहे वो रिक्शा चलाता है, चाहे मजदूर है, चाहे सेठ है, और चाहे मंत्री या प्रधानमंत्री है, कोई भी है। भक्ति धन आपका जो है नाम की कमाई वाला धन तो सबका समान है। और रहे पुण्यों का, उन पुण्यों से ये उच्च पोस्ट मिल जाती है। तो कहने का भाव ये है दास का कि जो इस मनुष्य जीवन के इस मूल धन से फिर से अपनी कमाई शुरू कर देता है, परम संत की शरण से उपदेश प्राप्त करके फिर अपने उस दैनिक कार्य के साथ साथ ये भी एक मजदूरी करता है, तो वो दुगने तिगने और चौगने बना रहा है अपने मूल धन के। अब परमात्मा ने आकर ये ज्ञान दिया है और यथार्थ ज्ञान को भगवान ही बता सकते हैं, जीव तो अटकल लगाया करते हैं। आप देखिएगा पवित्र 4 वेदों और श्रीमद् भगवद गीता के अंदर जो ज्ञान है वो गॉड गिवन है। और परमेश्वर कबीर जी की वाणी वो गॉड गिवन है, स्वयं परमेश्वर ने आके बोली है। और उन महापुरुषों की वाणी जो परमात्मा से परिचित हुए, जिनको भगवान आकर सीधे मिले, उनको अपने से परिचित करा के वापस छोड़ा, उनकी वाणी भी गॉड गिवन है, क्योंकि उनका अनुभव आंखों देखा है परमात्मा की उन वाणी से भी मेल खाता है। तो इस प्रकार जो 18 पुराण हैं उनको देखिएगा, वो जीव की सोच है। इन ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य ऋषि महर्षियों का अपना ज्ञान अनुभव है, वो वेदों से बहुत कम मेल खाता है। तो इस प्रकार हमने अन्य के अनुभव को अपने भक्ति मार्ग में
सहयोग में नहीं लेना है, आधार नहीं मानना है। इस ज्ञान को सुनने के लिए, ज्ञान को समझने के लिए 18 पुराण हमारे लिए एक विशेष सहयोगी है, लेकिन भक्ति की विधि के लिए इनका सहयोग हमने बिल्कुल नहीं लेना। और उसमें जो भी भक्ति क्रियाएं बता रखी वो वेदों से नहीं मिलती है तो नहीं लेना, उनका पालन नहीं करना हमने, तभी हम सफल होंगे। तो क्या बताते हैं, ये मनुष्य जीवन जब तक आपके पास है तो आप इससे ये लाभ उठा सकते हो। क्या बताया है कि लोहे जैसा ताव जात है ये काया दे सराही, और 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही। जैसे कारीगर कर्म कर देता है बहुत अधिक और फिर उसको निकाल कर तुरंत उस पर चोटें लगाता है, गरम गरम लोहे पर चोट लगा करके वो जो वस्तु बनाना चाहता है बना सकता है। लोहे के जरा से भी ठंडा होने के उपरांत उसके ऊपर चाहे पूरे गणना झाड़ ले, चाहे घन मार ले, उसका कोई लाभ नहीं होगा। वो टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा, वो वस्तु नहीं बनेगी जिसके लिए प्रयत्न किया गया था। तो ये मनुष्य जीवन जिसका शांत हो जाएगा, जब तक मनुष्य जीवन है ये लोहा गर्म है, इस पर राम नाम की चोट मार के आप जो बनाना चाहते हो बना सकते हो। जब ये ठंडा हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, फिर कुछ नहीं हो, चाहे 5-6 होने के बाद चोट मारनी है, और चाहे उसकी 13वीं करते रही हो, 13वीं 17वीं, वो तो लोहा ठंडा होने के बाद व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हो। तो यहां क्या बताते हैं, 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, दुगने तिगने किए चौगने किन्हु मूल गवाही। किसी ने तो दुगने तिगने चौगने कर लिए मनुष्य जीवन से सतभक्ति करके, और किन्होंने मूल का नाश कर लिया, मूल गंवा दिया, यानी मनुष्य जीवन को यही फू फर करके अन्य क्रियाओं में ही व्यर्थ कर गए, उन्होंने मूल धन का नाश कर दिया। अब भक्ति ना करने से क्या हानि होगी, नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन मूर्ख कित कुरडी चरने जाई। पुण्यात्मा, हम मनुष्य जीवन प्राप्त करके उन सभी सुविधाओं को प्राप्त कर लेते हैं जो भगवान मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी को देता है। वो क्यों देता है, इसलिए देता है कि इन सुविधाओं को प्राप्त करके ये भक्ति कर लेगा, अपना कल्याण करा लेगा। जिनको मानव शरीर प्राप्त है वो उनकी ड्रेस अन्य प्राणियों से भिन्न है। ड्रेस मीन आपका ये शरीर, ये बॉडी, ये ड्रेस है, एक पोशाक है आपकी, ये स्टूडेंट की है। और जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी अपना उद्देश्य को पूरा ना करके, पढ़ाई ना करके सिनेमा देखता है, गेम देखता है, बाहर बकवाद करता है, तो फिर क्या होगा, वो अपना जीवन नाश कर रहा है, वो अपने उद्देश्य से भटक चुका है। और फिर क्या बनेगा, वो मजदूर लगेगा और कहीं मिट्टी ढोएगा, रिक्शा चलाएगा, पल्लेदारी करेगा। जिस उद्देश्य से वो विद्यालय में गया था उससे चूक गया, वो लाभ प्राप्त नहीं कर सका। ठीक इसी प्रकार आप जी, जिनको भी मानव शरीर प्राप्त है, चाहे वो रिक्शा चालक है, चाहे कोई मजदूर है, चाहे कोई धनी व्यक्ति है, चाहे अधिकारी कर्मचारी है, या कोई मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति है, ये सब स्टूडेंट है। और जो ये भक्ति साधना नहीं कर रहे, वो अपने उद्देश्य से भटक चुके हैं। माता पिता से प्राप्त उस धन का वो दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारा माता पिता कौन है, कबीर भगवान।
उसने हमें ये पूंजी दे करके आपको फ्री कर रखा है। जैसे बच्चे को माता पिता 15-16 वर्ष तक बिल्कुल फ्री कर देते हैं, बढ़िया कपड़े देते हैं, बढ़िया खाना देते हैं, कोई काम भी नहीं लेते हैं, पैसे भी खूब खर्च करते हैं, तुम किसी प्रकार अपना उद्धार करवाओ, अपनी शिक्षा पूरी कर लो। तो पुण्यात्मा परमात्मा ने आपको वो धन देकर यहां एक विशेष ड्रेस परा रखी है, इसमें विशेष सुविधाएं हैं जिससे आप भक्ति कर सकते हो। बच्चे को इसलिए सुविधा दी जाती है विद्यार्थी को कि इन सुविधाओं को प्राप्त करके ही वो अपनी भक्ति वो पढ़ाई कर सकता है, तभी सफल हो सकता है। तो आप जी को परमात्मा ने ऐसी सुविधाएं दी है, खाने के लिए सुंदर अन्न फल आहार, काजू किस्म सेब संतरे दूध दही और सद्बुद्धि दे रखी, मकान झोपड़ी गालो, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए भूख लगे जब भोजन खा लो, प्यास लगे जब जल पी लो, सब उपलब्ध है। उसके साधन बता दिए, जल ऐसे मिलता है। और फिर करना क्या था, बस बच्चे पैदा करो, इनको ब्याहो, इनको बस पाल पोस दो, फिर मर जाओ। क्या यही काम था इसका? ये तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक अनिवार्य कार्य था जिसका हमें पता चलकर भी हम इस पर नहीं चल सके, क्योंकि संत साधु जन जितने हैं वो बताते हैं, समझाते भी हैं, लेकिन उनके वचन में शक्ति नहीं, उनके पास वो पावर नहीं, उनके पास वो भक्ति मंत्र नहीं जिसे प्राप्त करके प्राणी फिर आगे इस मार्ग को आगे चल सके। जिस कारण से अब मानो नास्तिकता की ओर बढ़ रहा है। तो मनुष्य जीवन आपको प्राप्त हुआ, इसकी उपलब्धि ना करने से, भक्ति ना करने से फिर क्या होगा? नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बुनाई, ये 56 भोग कहा मन भोरे, कहीं कुरड़ी चरने जाई। पुणात्मा, जब तक हम सत्संग नहीं सुनते तब तक हमारे ऊपर इस काल के माया व रूपी भांग का घना नशा होता है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब गट आण अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। जिस संसार में रह रहे हैं यहाँ प्रत्येक व्यक्ति के एक ही विचार हैं और एक जैसे ही उसकी गाइडलाइन होती है। अपने बच्चों को, अपना बच्चे को शिक्षा के लिए भेजते हैं तो भी उद्देश्य यही बताते हैं कि तेरा रोजगार ठीक हो जाए। यानी जो भी ट्रेनिंग हमें मिलती है, रोजी रोटी और कपड़ा और कोठी इनके बनाने की होती है, तो उस समाज में रहकर के आप अपना उद्देश्य भूल चुके हो। सत्संग में आने से कुछ समय आपको भगवान देता है, तो फिर सत्संग सुनते हो और बहन भाइयों से मिलते हो, उनसे भी आपको फिर धीरे धीरे ये ज्ञान सुनने को मिलता है, तो आपकी रुचि बन जाए। तो परमात्मा क्या बताते हैं कि आप मनुष्य जीवन प्राप्त हो, आपको कितनी सुविधा प्राप्त है। जब भूख लगती है खाना खा लेते हो, प्यास लगती है पानी पी लेते हो, गर्मी सर्दी से बचने के लिए मकान बना। ये वैसे मकानों की आवश्यकता हमने इतनी चाहिए थी कि आवश्यकता से अधिक ना बनाए इनको। हमारा भक्ति बाधक है। जो भक्ति करना चाहते हैं, मोक्ष कराना चाहते हैं, तो उनको इन सब नियमों को फॉलो करना पड़ेगा जो बताए जाते हैं, क्योंकि वो भक्ति में बाधक है। और जो भक्ति बाधक है आप उनको भी साथ लेकर चल रहे हो। आप ऐसा कर रहे हो जैसे किसी पशु के गल में लठ बांध दिया करते था, मोटा रस्से में गाल के। अब वो चल नहीं सकता स्पीड से, जैसे उसे चलना चाहिए, चल गट्टियां पर लग गए। तो आप जी इन मर्यादाओं को पालन ना करके और भक्ति रूपी मार्ग पर चलने की करोगे, आप नहीं सफल हो सकते। तो इसलिए हमने ज्ञान के आधार से इन बुराइयों को, इन कुरीतियों को और संसार परंपराओं को भी त्यागना पड़ेगा, तब हम इसमें सफल होंगे। फिर अपनी बड़ी स्पीड से चलेंगे। जैसे मकान बना लिया, ठीक, आजकल परमात्मा ने दया कर रखी है, बढ़िया सुविधा आपको प्राप्त है, मकान बना लो, जैसा आवश्यक हो उतना ही।
केवल उसी के लिए कि बढ़िया कोठी बनाऊं, लोगों का प्रशंसक बन जाऊं, ये अपनी सोच होती है, अध्यात्म मार्ग नहीं है। तो मकान बनाओ जितना आवश्यक हो और जितनी आपकी जेब करती हो, आवश्यकता से अधिक खर्च मत करो। हमारे पूर्वज आपने देखे होंगे, हमने तो खूब याद है, झोंपड़ियों में टाइम पास कई पीढ़ी, उनका तो इतना काम है, एक चारपाई डालनी है आपने, चाहे 10 कमरों का मकान है, आप एक कमरे में एक कोने में 3.5 बाई 7 फुट की जगह घुड़ने तो घड़िया तो मोकली है। कबीर साहब तक कहते हैं घर तो 3.5 हाथ और गढ़ा तो 4.25। कह कबीर अधिका उसको नहीं विचार। ये मनुष्य की जो शरीर है 3.5 हाथ का होता है। परमात्मा कहते हैं अपने घर 3.5 हाथ की आवश्यकता है, घना बनाओ तो 4.25। अरे से फालतू बनावा है तो मूर्खता है तेरी। फिर भी परमात्मा का तात्पर्य है कि आवश्यकता से अधिक कोई भी वस्तु आप संग्रह करते हो, आपकी भक्ति का बाधक बनेगा, क्योंकि समय वेस्ट व्यर्थ जाएगा। कोठी बना ली, 1-2 लाख अपने पास से लगा लिए, 3 लाख कर्जा कर लिया। अब जब तो कर्जा ले लिया, ऋण ले लिया, पता नहीं चला, 1 महीने के बाद मांगने वाला आने लग जाएंगे। चैन गई, रात न नींद आवा नहीं, और भक्ति का भी नाश। वह कोठी के काम आई आपके। तो इस प्रकार हमने भक्ति मार्ग में जो बाधाएं हैं उनको त्यागना पड़ेगा। क्या बताते हैं, परमात्मा ने हमें कितनी सद्बुद्धि दे रखी है, और ये भक्ति ना करने से इन कोठी बंगले बनाने में और धन बढ़ाने में अपना जीवन व्यर्थ कर जाएंगे। तो फिर क्या होगा? नर से तू पशुआ, नर से फिर तू पशु बनेगा। नर से तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, अरे ये सुंदर भोजन का मन कि तो कुर्डी सरने जाई। ओए होए, अपने आत्मा इतना कुछ सुनकर भी हमारे यह बात अंदर जगह बनाती नहीं, क्योंकि हमें ये सब सुविधाएं उपलब्ध है और हर समय, और ये तो आपके अंतिम सांस तक आपको रहेंगी जब तक मनुष्य जीवन में हो। क्योंकि माता पिता बच्चों को जब तक वो कॉलेज स्कूल नहीं छोड़, सुविधा देता ही रहता है, और जो बच्चा उसका सदुपयोग ना करके आता है तो फिर वो बहुत दुख उठाता है। तो इस प्रकार इस सत्संग करने से, भक्ति करने से मोक्ष होना था। जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, वहां में बहुत सुख होना था। जैसे बच्चा विद्या पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है, महाविद्यालय में, उसको वहां कुछ नहीं मिलना, वहां से उसको विद्या प्राप्त हुई, विद्या के आधार से उसको अन्य फील्ड में वहां जाकर के वो सुविधाएं मिलनी है। ठीक इसी प्रकार हमें पृथ्वी पर जो हम चाह रहे हैं, हमें यहां नहीं लेनी चाहिए इसकी सुविधाएं। ये तो कॉलेज में मौज मार रहे हैं हम, ये सोच लो पृथ्वी भी वस्तु हम डिमांड कर रहे हैं या इसी में लगे रहे हैं, भक्ति की नहीं, तो हम कॉलेज में मौज मार रहे हैं, वो बहुत हानिकारक होगी। इसका लाभ हमें सतलोक में मिलेगा। सतलोक के बारे में आज तक जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है, हमें मीन आप जी को इस दास के वचनों से पहले, तो वो कैसी जानकारी प्राप्त है? सतलोक का एक विशेष कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है किसने? राधा पंथ वालों ने, और धन दंड सतगुरु सच्चा सौदा सिरसार जगमाल वाली वालों ने, और इनको सतलोक का कक्का नहीं, न भक्ति मार्ग ठीक इनका, न सतलोक की सतपुरुष की जानकारी। तो बताइए कहां ले जाएंगे प्राणी को? और फिर ये कभी
थी। फिर ये कबीर पंथी जितने हैं ये भी सतपुरुष और सतलोक के गुण गाते हैं और सतनाम की मुख्य वर्णन करते हैं। इस दास ने इन सभी पंथों के ग्रंथों को बहुत गहराई से जाना, समझा, पढ़ा और फिर परमात्मा से प्राप्त उस यथार्थ ज्ञान से तुलना की। इन कबीर पंथियों के पास भक्ति मार्ग की एक भी नहीं है और न इन राधा स्वामी, जय गुरुदेव और ये सच्चा सौदा सिरसा वाले और जगमाल वाली इनके पास, और ना इन अन्य संतों के पास तो होना कहा, ना इन आचार्य और शंकराचार्यों के पास भक्ति मार्ग। ये तो सतलोक जानते हैं, इनका तो सब्जेक्ट नहीं। ये तो श्री राम, श्री कृष्ण, श्री विष्णु और श्री शंकर भगवान की पूजा तक सीमित किए हुए हैं। आचार्य और शंकराचार्य और दानसू जी महाराज और युवासा जी महाराज और ये सतपाल जी महाराज और ये बालयोगेश्वर जी महाराज और ये सारे कृपालु जी महाराज और ये दूसरे जितने ये ब्रह्म ऋषि, ये इस तरह के सारे ये कख निन के पास भक्ति मार्ग का पूरे विश्व को डबोए बैठे अपना नाश। अपने आत्माओं, जिन पुण्यात्माओं को ज्ञान नहीं तो ये सोचते हैं कि रामपाल पता नहीं अपने आप में के मान रहा है, अपने आप कोई विद्वान मानता है। इसमें विद्वान और अविद्वान की बात तो है ही नहीं। हम सदग्रंथ परमात्मा ने दे रखे हैं, उन सदग्रंथों की जिनको जानकारी है तो वो भक्त है, वो संत है, और वो जानकारी नहीं है वो ना भक्त है। भक्त तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसको थ्योरी का पता नहीं, प्रैक्टिकल करेगा क्या। तो पुनः पूरे विश्व में इस दास के अतिरिक्त ना यू ज्ञान है ना ये समाधान है। ये वचन प्रथम बार कोई सुनता है तो उसको खटकते हैं, समय आने पर ये अच्छे भी लगेंगे, मीठे लगेंगे। एक बार परमेश्वर कबीर जी ने गोरखनाथ जी से वार्ता करते समय कहा था कि गोरखनाथ मैं सबन का गुरुआ। परमात्मा ने कहा था का गुरु हूं, उस्ताद इस अध्यात्म मार्ग में। तो गोरखनाथ जी कहने लगे तुम मेरा वचन मोह लग गए कड़ुआ, कि आपकी बात मुझे अच्छी नहीं लगती, आप कहते हो मैं सबका गुरु हूं। तो परमात्मा ने कहा कि कड़ुआ लगे सो मीठा होई, हम बात पतीजे जोई, पतीजे माने विश्वास करें। परमात्मा ने कहा था ये जो कड़ुआ लगे सो मीठा होई। आज आप क्या गले ये बात कि मैं सबका गुरु हूं, मैं सदगुरु हूं, वो अलग बात है, लेकिन कड़ुआ लगे सो मीठा होई बात पतीजे जोई। विश्वास करो, मैं जो बता रहा हूं इस पर करके देखो, अध्ययन करो, सदग्रंथों को चेक करो, फिर ये बात आपको सच्ची महसूस। जो दास ने अभी कहा था तो प्रसंग जो चल रहा है वहीं आते हैं। ये जितने भी हैं विशेषकर राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, ये सच्चा सौदा सिरसा वाले और जगमाल वाली वाले, ठाकुर जी वाले, एक दनौद भिवाड़ी वाले, ये सारे नरे बबुल के पेड़ उग गए। अपने आत्माओं ये बताते हैं सतलोक में परमात्मा निराकार है और इन्हें ना सतलोक का पता। सतलोक क्या है? कहते सतलोक वही सतनाम, वही सारनाम, वही सार शब्द और वही सतपुरुष, वो सतलोक ही है, वो निराकार है। आइए अब हम श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मोनिका। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं
हरियाणा से। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैंने 2005 में ली। संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? हाँ, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले हम शिव जी की भक्ति करते थे और शेरा वाले करते थे, और जैसे सोमवार का व्रत करते थे और शिवरात्रि वाले दिन भी व्रत करते थे। जैसे वहाँ मैं एक संत रामपाल जी महाराज जो जिस मैं उस गांव की हूँ, तो वहां पर शिवरात्रि का मेला लगता था और वहां से दूर दूर से काफी लोग आते थे, कावड़ लेके भी आते थे। हम भी सारा परिवार वहीं से लगे रहते थे और वहां से हम लगे रहते, हमारे को पता ही नहीं था कभी ये पूर्ण परमात्मा है। हम तो इसी को असली भगवान मानते थे। भगवान के हमारे को कुछ भी नहीं पता था भी पूर्ण परमात्मा कौन है भी, वो हम तो उसी में ही लगे रहते थे, हमारे को कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में। बहन जी, आपने बताया कि आप जी की भक्ति करते थे तथा शेरों वाली माता की भी भक्ति करते थे, इसके अलावा कावड़ की यात्रा में भी जाते थे। तो जो ये भक्ति साधना आपने की, इन सब भक्ति से आपको क्या क्या लाभ मिले? इन भक्ति साधना से हमारे को कुछ भी लाभ नहीं हुआ। हम बिल्कुल दुखी थे, बहुत ज्यादा दुखी थे। हमारे को पता ही नहीं था, हम फिर भी लगे रहते थे। और जैसे मेरे घर वाले, मेरा पिताजी भी शुरू से मतलब इतनी शराब पीते, तो हमारे घर इतनी जमीन थी वो भी सारी बिक गई। तो आगे जब मेरी शादी करी तो वहां भी मेरा पति भी शराब पीता था और मैं ये कहती मालिक हे शिव जी, हे भगवान, हे परमात्मा, अगर आप भगवान हो, हम आपकी इतनी भक्ति करते हैं तो हम इतने दुखी हैं। मेरा पिताजी भी ऐसे ही था और हमारी ऐसी किस्मत है, मेरी मम्मी की भी ऐसी किस्मत थी और मेरी भी ऐसी किस्मत है, और एक मेरी छोटी बहन थी उसकी भी ऐसी किस्मत थी, वो भी ऐसा ही मिला। जो मेरे पति थे वो बहुत ज्यादा शराब पीते थे। मैं इतनी परेशान थी, तो मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। मैं हर जगह उनको सियाने सप्टों के पास लेके गई, जहाँ कहीं कोई भी बता देता था, बालाजी भी लेके गई। तो मैंने जहाँ भी कोई भी कह देता था मैं वहीं जाती थी, लेकिन मैं इतनी परेशान थी। मैं कहती थी हे मालिक, कोई अगर मालिक है तो मैं किसको पुकारूं भाई, मैं किसको कहूं परमात्मा, इतनी मैं व्रत भी करती हूँ सबके, कोई भी नहीं मतलब मेरे दुख को है। मैं ऐसे रोती थी। सभी मेरे परिवार वाले भी मेरे बहुत दुखी से मेरे से कहते थे हमारी तो बेटी का जीवन ही नरक हो गया। तो ये तो नहीं हमने उसको 15 साल तक हमने उसको दवाइयां भी चोरी से भी हमने उसको दवाइयां खवाई भाई ये शराब छोड़ देगा, शराब छोड़ देगा। उसने किसी से भी शराब नहीं छोड़ी। हमने उसको टीके भी लगवाए, उसने तब भी शराब नहीं छोड़ी। और फिर भी हमारा सब कुछ बिक गया, हमारे को कुछ भी नहीं पता था इस बात के बारे में। तो हम यही सोचते थे हे मालिक, अगर कहीं है तो हमारी भी सुनो कहीं से, तो हमारे को कहीं से भी नहीं पता लगा। तो बहन जी, आपने बताया कि आपके घर में आप शिव जी की भक्ति करते थे, लेकिन उसके साथ साथ आपकी माता जी के साथ आपके साथ एक जैसी दुखद घटना हुई। पिताजी भी शराब पीते थे और आपकी जब शादी हुई तो आपके पति भी शराब पीते थे। आपकी जीवन एक नरक की तरफ निकल गया और आपकी प्रॉपर्टी, घर वगैरह सब। तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? संत रामपाल जी महाराज की जानकारी हमको, मैं एक बार अपने गई हुई थी, तो वहां से मेरी मम्मी ने संत रामपाल जी से नाम ले रखा था। तो संत रामपाल जी से नाम ले रखा था तो मैं अपने घर गई, तो मम्मी मेरे को कहने लगी कि तू भी चल सत्संग में। मैंने कहा कहाँ पे? मैंने कहा वो कह रही है अभी करोथा में संत रामपाल जी हैं, उनसे नाम, और ये जो तेरे पति हैं ये शराब छोड़ देंगे। ये संत राम मैं वहीं चली जाती थी। तो मैं वहां सत्संग में जब मम्मी के साथ करोथा में 2005 में मैं चली गई, तो उस दिन वहां पर सत्संग में तो मैंने सत्संग सुना। तो उस दिन तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। तो अगले दिन वहां जो भगत थे उन्होंने मेरे को बहुत समझाया। वो कहने लगे भी तुम नाम ले लो और तुम्हारे पति भी शराब छोड़ देंगे, परमात्मा अपने आप ही ठीक करेंगे संत रामपाल जी। तो मैंने अगले दिन मैंने कहा चलो ठीक है अगर आप कहते हो, लेकिन मेरा नाम तो नहीं निभेगा, क्योंकि मेरे घर में मेरा ससुर भी होका पीता है और मेरे आदमी शराब पीते हैं। वो तो मेरे को
कहते हैं मेरे को शराब ला के दो, मेरे को बीड़ी ला के दो, तो मैं क्या करूंगी? तो वो कहने लगे तू कुछ मत सोच, परमात्मा पे छोड़ दे, ये संत रामपाल जी ये भगवान है, ये पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं, आप फार्म भरवाओ और नाम लो। तो अगले दिन मैंने संत रामपाल जी से 2005 में मैंने नाम दीक्षा ले ली। तो बहन जी, जैसा कि आपने बताया, आपको सभी संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने, आपकी माता जी ने कहा कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके घर में जो दुख हैं वह खत्म हो जाएंगे, आपके पति भी शराब पीना छोड़ देंगे। उनके कहने पर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद वो वायदा पूरा हुआ? क्या आपके पति ने छोड़ दी? हाँ भगत जी, मेरे पति ने शराब छोड़ दी, लेकिन वो छोड़ देते थे और सत्संग में भी आते थे, लेकिन उनके ऊपर मतलब इतना कुछ बहुत ज्यादा कोई ऐसी चीज थी जो कि मतलब कि उसको बेचैन करके रखती थी। और मैं कहती थी उसको, मैंने कई बार दिलवाया, लेकिन वो नाम मतलब कि मतलब भगवान के आगे, परमात्मा के आगे कभी रोए नहीं। भाई वो ये नहीं कहते थे कि भी मैंने परमात्मा की भक्ति करनी है, लेकिन वो इसी कारण से फिर काफी साल तक एक बार उनको अटैक भी पड़ गया। उस अटैक से भी उनको जवाब दे दिया, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया। तो मैं कहने लगी, जब से किसी ने भी मेरे परिवार में नाम नहीं ले रखा था, किसी ने भी, मैंने अकेली नहीं नाम ले रखा। तो वहां पर मेरे को सारे कहने लगे, देख लो तुम्हारे संत रामपाल जी ने, ये देखो ये क्या हो गया। मैंने कहा मेरे संत रामपाल जी भगवान है और वो ऐसा होने देंगे, क्योंकि उन्होंने मेरे से भक्ति करवानी है। तो वहां पर मैंने मालिक को याद किया, तो वहां पर परमात्मा ने, उनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। तो वो डॉक्टर ने जवाब के बाद बोले ये नहीं बचेगा। मैंने कहा आप अपना इलाज करो और मैंने अपने भगवान पे विश्वास है। तो कुछ देर के बाद फिर वो बोले ठीक है, आप इसको आगे दिल्ली ले जाओ और इसका ऑपरेशन करवाओ। तो वहां पर संत रामपाल जी ने उसको जीवन दान दिया, और मेरे को पता लग गया था कि अब नहीं बचेगा, लेकिन मेरे को विश्वास था, वो कह रहे थे ये नहीं बचेगा, लेकिन मेरे को विश्वास था मेरे संत रामपाल जी महाराज पे, क्योंकि मैंने नाम दीक्षा ले ली थी और मैंने मान लिया था कि ये पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण गुरु जी हैं। जिस दिन से मैंने नाम लिया उस दिन से मैंने मेरे संत रामपाल जी को कहा, मैंने कहा गुरु जी मैं बहुत दुखी हूँ। तो परमात्मा कहने लगे, बेटी परमात्मा कबीर साहिब दया करेंगे, आप भक्ति करो। तो उसी दिन से मैं भक्ति करने लगी मालिक की। कैसे भी मेरे से सारे मेरे परिवार वाले कोई भी नाम किसी ने ले रखा था, आज तो संत रामपाल जी महाराज की सबके ऊपर दया हो चुकी है, भाई सभी नाम से जुड़ चुके हैं, सब ने नाम ले लिया है मालिक से, और आज इस भक्ति में सभी भक्ति कर रहे हैं। लेकिन उनको भगवान ने फिर भी 50 साल तक मेरे ही कोटे से मालिक ने उनको जीवन दान दिया। जब भी संत रामपाल जी से मैं प्रार्थना करती थी, मैंने कहा कि गुरु जी मेरे पति को भी गुरु जी शरण में लो, इसको भी मालिक भक्ति कराओ। तो परमात्मा संत रामपाल जी मेरे को कहते, बेटी तू भक्ति कर, परमात्मा अपने आप ही दया करेंगे। उसको 4 साल तक संत रामपाल जी ने मेरे ही कोटे से मालिक कहते थे, बेटी तेरे लिए इसको जीवन दान दिया है और तू भक्ति कर। संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद मेरे को बहुत लाभ हुए। उसके बाद एक मेरा छोटा लड़का है, उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो जब एक लड़का पीछे बैठा था, उसके छोटा ही था, तब उसको एक ऐसे पता लगा भी एक दूसरी मोटरसाइकिल के साथ उसकी मोटर टकरा गई है। तो वो मोटरसाइकिल बिल्कुल ही टूट गई। वो मोटरसाइकिल कभी हमने चलाई भी नहीं, वो ऐसी हो गई। उसको देखने वाले ये कह रहे थे कि साइकिल तो बिल्कुल टूट गई, जो इसके ऊपर बैठा होगा तो बिल्कुल भी नहीं बचा होगा। और लड़के को कुछ भी चोट नहीं आई, बस बिल्कुल थोड़ी सी चोट आई। और एक लड़का बैठा था जो, उसके पैर में थोड़ी सी चोट आई और मोटरसाइकिल बिल्कुल टूट गई। तो सब देखने वाले कह रहे थे भाई इसका लड़का ये तो बिल्कुल ही नहीं बचा होगा, जैसे मतलब कि एक्सीडेंट जैसे हुआ है। तो मालिक ने उसको भी जीवन दान दिया। और एक लाभ और मेरे को, अभी थोड़े ही दिन की बात है, तो मैं बीमार हो गई, मेरे को बुखार चढ़ गया। तो एक दिन रात को मेरे को ऐसे ही सपना में दिखाई दिया जैसे मेरे को गले में कैंसर हो गया। तो जिस दिन से मेरे को ऐसे ही पता चला अभी मेरे को कैंसर हो गया, मैं कह रही मेरे को कैंसर कैसे हो गया, हम तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में, हमारे को नहीं हो सकता कैंसर। तो मैं उसी दिन से मेरे को बुखार,
2 महीने तक बुखार हुआ, तो 2 महीने के अंदर मैं कभी भी डॉक्टर के पास एक गोली तक भी नहीं लेने नहीं गई। मैंने कहा नहीं, मेरे संत रामपाल जी मेरे को ऐसे ही ठीक करेंगे, अगर हो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं जाएंगे, ना हम टेस्ट करवाएंगे ना ही हम जाएंगे। जैसे मेरे को दिक्कत होती थी, मेरे को पता लगता था अभी मेरे अंदर कोई दिक्कत है, लेकिन मैंने कभी डॉक्टर के पास कभी भी मैं टेस्ट करवाने नहीं गई, कभी मैं 5 रुपए की मैंने कभी गोली भी नहीं खाई। तो संत रामपाल जी महाराज ने मेरे ऐसे ही मेरे को बिल्कुल ठीक कर दिया। आज मेरे को कोई ये भी नहीं कह सकता भी आप कोई जैसे बीमार हुए थे। एक लाभ और हुआ भगत जी, जैसे मैं 8 सालों से मैं किराए के मकान में रह रही थी, तो आज संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को 20 लाख का मकान दिला दिया ने। तो मैं ये सोच भी नहीं सकती थी भी मेरी इतनी औकात है, तो मालिक में के मैं क्या क्या लाभ सुनाऊं, क्या क्या उसके गुण गाऊं, तो मैं तो गुण भी थक जाऊंगी। मैं तो इतनी दुखी थी, हे भगवान, मैं बहुत दुखी थी। मेरे को संत रामपाल जी मेरे को भगवान मिले, मेरे से उससे ज्यादा मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ, हे मालिक, हे परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज, हमारे तो सिर्फ अब भक्ति और हमारे को तो मोक्ष चाहिए, सिर्फ हमारे को अब किसी चीज की भी यहाँ कोई इच्छा नहीं है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद आपका घर स्वर्ग जैसा हो गया। आपको बहुत अधिक आर्थिक लाभ भी हुए, आपके बच्चों को शारीरिक लाभ भी हुए, इसके अलावा आपके पति की शराब भी छूट गई। तो जो समाज आज आपको सुन रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जो आज समाज बहन भाई सब जो भी आज मेरी तरह से दुखी तो सभी हैं यहाँ पर, सुखी तो यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन कहने का नाम हो गया भाई हम सुखी हैं, लेकिन दुखी सब हैं। जो बहनें आज मेरे की तरह बच्चों से, पति से, घर से, दौलत से, जिस चीज से वो आज दुखी हैं, मैं यही कहती हूँ सबको। संदेश तो हम क्या दे सकते हैं, हम तो सब विनती कर सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज, पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज कबीर साहिब आए हुए हैं, और सभी बहन भाइयों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपना मोक्ष करवाओ। सभी को यही समझाओ कि संत रामपाल जी महाराज कबीर साहिब के रूप में आए हुए हैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से अगर कोई नाम दीक्षा ले तो कैसे ले सकता है? संत रामपाल जी महाराज से जो नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो टीवी पे बहुत सारे चैनल सत्संग आते हैं संत रामपाल जी महाराज के, तो उनके नीचे एक पट्टी चलती है और उन पे फोन नंबर लिखे हुए हैं। आप जहां भी हो, कहीं भी हो, तो आप उन नंबर पे फोन करो और आपको आपके नजदीकी हर जगह, हर शहर में नाम दीक्षा नाम सेंटर खुले हुए हैं, तो वहीं आपसे बता दिया जाएगा और आप नाम प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।